मार्जिन चलानी है। मोटरसाइकिल सवारों, रक्षा ड्राइवरों और 800 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को हुकूमती ऐलान के तहत पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए एक 2 रोज नहीं बल्कि 6 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर पेशगी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था और पेट्रोलियम डिवीजन ने सर जोड़ दिया और इस पर एक मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम डिवीजन में इजलास हो रहे हैं। आज भी एक इस पर इजलास हुआ और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। वजीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो कहा था कि इस पर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। आज जो हमारी पेट्रोलियम डिवीजन के जराये से बात हुई, उनका यही कहना था कि इस पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से एक तजवीज ये भी है कि मोटरसाइकिल सवारों को रोजाना 2 लीटर, रक्षा ड्राइवरों को 4 लीटर और 800 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को 5 से 7 लीटर तक जो पेट्रोल है वो दिया जाएगा। इस हवाले से जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अवाम में यह तजस्सुस था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों, रक्षा ड्राइवरों और 800 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों में एक खुशी की लहर दौड़ दी थी कि फौरी तौर पर उन्हें ये सब्सिडी मिल जाएगी। हम उन्हें अब एक 2 रोज नहीं बल्कि पूरे 6 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। 6 हफ्तों में इसको नाफिज अमल किया जाएगा और रमजानुल मुबारक का महीना गुजर जाएगा, उसके बाद इस सब्सिडी का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। अब देखना यह है कि 6 हफ्तों तक हुकूमत कायम भी रहती है कि नहीं, क्योंकि 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। 22 मार्च को पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास भी हो रहा है और उसमें जो तहरीक इंसाफ है उस पर पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा सकता है। ऐसे में ये जो सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है 6 हफ्तों में ये नाफिज अमल होगा। इस हवाले से पेशगी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था और अब मैकेनिज्म बनाने पर इजलास हो रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि IMF के प्रोग्राम का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और IMF के प्रोग्राम के हुसूल के लिए हुकूमत की जानिब से पेशगी ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसके बराह रास्त असरात अवाम पर पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत दीगर जो इकदाम उठाए गए हैं, इससे महंगाई की लहर में इजाफा हुआ है और अब ये जो सब्सिडी देने का ऐलान किया जा रहा है, अब देखना यह है कि इस पर 6 हफ्तों में अमल दरामद होता है कि नहीं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक का ये कहना था कि हमारे पास डाटा मौजूद है और इस डाटा के मुताबिक ही हम ये जो सब्सिडी है इसको जो अहल अफराद हैं उन तक पहुंचाएंगे। उनके मुताबिक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला शख्स माहाना 21 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, लिहाजा उसे 2 से 3 लीटर जो पेट्रोल है वो रोजाना की बुनियाद पर दिया जाएगा। इस तरह 800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने वाला माहाना 30 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है और उसे 5 से 7 लीटर रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल दिया जाएगा। अब मालूम नहीं कि उन्होंने ये डाटा कहां से इकट्ठा किया और किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि 30 लीटर 800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने वाला शख्स इस्तेमाल करता है और उनके मुताबिक अहल शख्स कौन होंगे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त 90 कंपनियां मोटरसाइकिल और ऑटो रक्षा बना रही हैं और मोटरसाइकिल और रक्षा बनाने की सालाना जो पैदावार है वो 6 मिलियन है। 60 लाख मोटरसाइकिल हर साल पाकिस्तान में बनते हैं और 60 लाख अगर मोटरसाइकिल बनते हैं तो 8 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल पाकिस्तान में इस्तेमाल होते होंगे। तो इसके लिए अहल अफराद कौन से होंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा, आया सभी अहल होंगे या मखसूस जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है वो वाले अफराद अहल होंगे या फिर और कोई डाटा मुरतब किया जाएगा, इस बारे में हतमी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि कैसे इस सब्सिडी को यकीनी बनाया जाए। 6 हफ्ते इसमें लगेंगे। अवाम में जो तजस्सुस था कि फौरी तौर पर उन्हें पेट्रोल पर सब्सिडी मिल जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्हें 6 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी रमजान मुबारक गुजारने के बाद भी 2 हफ्ते उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये सब्सिडी उनको मिल सकेगी। 29 दिसंबर 2022 को वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की थी। उसमें वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें बताया गया था कि मुल्क में 90 कंपनियां मोटरसाइकिल और ऑटो रक्षा बना रही हैं और सालाना 6 मिलियन मोटरसाइकिल मुल्क में बनते हैं। इस ब्रीफिंग में वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से यह भी बताया गया था कि तवानाई की बचत और माहौल दोस्त के लिए ऑटो बाइक्स के फरोग को यकीनी बनाया जाएगा। तो यह भी बताया गया कि 22 कंपनियों को ऑटो बाइक बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ताहम जराये का यह कहना है कि मुल्क में सिर्फ 5 कंपनियां ऑटो बाइक्स बना रही हैं और उनकी पैदावार मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की निस्बत ना होने के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तो ऐलान कर दिया गया था इस सब्सिडी का, लेकिन इस पर पेशगी मैकेनिज्म ना बनाने की वजह से अब 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि 6 हफ्तों में ये मैकेनिज्म बन जाएगा और इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा और 6 हफ्ते तक मोटरसाइकिल सवारों को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें पेट्रोल पर 100 रुपया सब्सिडी मिल सकेगी। देखना यह है कि 6 हफ्तों में मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं।
آیا جو موجودہ حکومت ہے وہ قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی. ایسا ہی ایک اعلان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا تھا اور 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان کیا گیا تھا. تاہم اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی اور وہ منصوبہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا. اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ 6 ہفتوں کے دوران اس منصوبے پر کیا پیش رفت ہوتی ہے.